नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स की सूची में शामिल रुक्मणी हमारे सामने मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड टॉपर्स बनने की उनकी कहानी के बारे में जानेंगे। उनके सामने क्या चुनौतियां रही ये भी हम जानेंगे और उनसे कोशिश करेंगे ये जानने की कि उनकी भविष्य की योजनाएं क्या क्या है। रुक्मणी डायनामाइट न्यूज़ परिवार की ओर से आपको तो बधाई देता है। थैंक यू। आपने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में टॉपर्स की सूची में आप शामिल हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? हमें बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज़्यादा ये सोच के खुशी हो रही है कि मेरे टीचर्स, मेरे परिवार वाले आज हम पे गर्व फील कर रहे हैं और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रुक्मणी, कितने परसेंटेज आपके आए और क्या क्या विषय आपके थे? मेरा 97.6% आया है और हम पीसीबी लिए थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड इंग्लिश। ओके, तो जो आपने जैसे 97.60% आपने लिया है और इसके साथ आपने आजमगढ़ जनपद को भी टॉप किया है, कैसे आपने पढ़ाई लिखाई की? क्या क्या चुनौतियां आपके सामने रहीं? पढ़ाई तो हम स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो घर आकर रिवाइज़ करते थे, उसके बाद अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, शॉर्ट नोट्स बनाते थे और फिर उसे रेगुलरली रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम भूले ना। और चुनौतियाँ थीं थोड़ी बहुत। तो किस तरह की चुनौतियाँ? जैसे कि हम जब क्लास 12th में एंटर किए थे तो उसी वक्त एक ट्रेजेडी हो गई थी घर पर। मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा मेजर लॉस भी हुआ था हमारा, तो उस वजह से थोड़ा इमोशनल एक वो हो गया था, हमेशा एक रहता था। और फिर थोड़े घर पर इश्यूज़ तो वो तो नॉर्मली मतलब थे, वो सबसे तो डील करना आसान था। बस हाँ, थोड़ा एक इमोशनली एक बहुत ज़्यादा हो गया था जो कि हमेशा दुख होता था। इसका दुख हमें अभी भी हुआ जब रिज़ल्ट आया तो हमें लगा कि काश मेरे अम्मा बड़े पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते। आप एक मेधावी छात्रा होने के साथ साथ बेहद बहादुर छात्रा भी हैं। इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद, एक्सीडेंट होने के बावजूद आपने उस माहौल से निकले, उस पीड़ा से सहा, उस दर्द से निकले और आखिरकार आपने अपने जनपद को, आजमगढ़ को टॉप किया और सीबीएसई के उस टॉपर्स की सूची में आप शामिल हुई जिसका सपना हर कोई देखता है। ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आपका परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में, आपके माता पिता क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। मेरे पापा की एक जनरल स्टोर की दुकान है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और परिवार में भाई बहन आपके? जी, मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरा एक छोटा भाई है, वो क्लास 10th में अभी पढ़ रहा है और मेरे बड़े भैया हैं सचिन टिबड़ेवाल, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और नैतिक टिबड़ेवाल छोटे भाई, वो उनकी दुकान वो संभालते हैं, कपड़े की दुकान है। और मेरी दीदी हैं, उनकी शादी हो गई है, वो बनारस रहती हैं। तो रुक्मणी, क्या आपने जो पढ़ाई की अपने खुद से पढ़ाई की, घर पे पढ़ाई की, या इसके लिए कोई कोचिंग या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या कोई ट्यूशन वगैरह भी इसके लिए लिया? नहीं, सेल्फ स्टडी। स्कूल में पढ़ते थे और फिर खुद से पढ़ते थे, कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं था। ओके, जब 13 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आया, सोमवार को यानी परसों 48 घंटे पहले लगभग, तो क्या आपको अंदाज़ा था कि आप उस सूची में शामिल होंगी, टॉपर्स की सूची में शामिल हो? आपको इस बात का अंदाज़ा था? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं था कि टॉपर्स लिस्ट में शामिल होंगे। हाँ, इतना पता था कि अच्छा परसेंटेज आएगा, 95% के प्लस से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि आज़मगढ़ में टॉप करेंगे, ये नहीं लगा था। वो बाद में टीचर्स ने बताया कि मैंने टॉप किया है। जब आपको ये पता चला कि आपका इतना अच्छा परसेंटेज सीबीएसई में आ रखा, आपके टीचर्स ने आपको बताया, तो पहली प्रतिक्रिया या पहली जो फीलिंग थी आपकी वो किस तरह की थी? हमें बहुत खुशी हुई जब हमें पता चला कि इतना अच्छा मेरा रिज़ल्ट रहा है। थोड़ा सा दुख भी था कि काश आज़मगढ़ में रहे होते तो अपने टीचर्स से और घर वालों से सामने उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो हम देख नहीं पाए। इस चीज़ का थोड़ा सा दुख रहा है।
ओके, तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद आप अपने गृह जनपद, घर से दूर, आजमगढ़ से दूर, देश की राजधानी दिल्ली में हैं। तो क्या आप सोच के दिल्ली में हैं, क्या करने वाली हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं? हम नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, तो हम यहाँ पर रह के कोचिंग कर रहे हैं नीट परीक्षा के लिए। कब आपने नीट सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट परीक्षा का कोचिंग लेनी है? कब ये ख्याल आपके मन में आया? कोचिंग लेने का ख्याल तो जब हम क्लास 12th में मतलब प्रिपेयर कर रहे थे, उस वक्त हमें लगा कि हमें एक साल ड्रॉप लेना होगा। और पहले तो डॉक्टर बनने का ख्याल तो हमें क्लास 10th में आया था, क्योंकि उस वक्त हमें अच्छा लगने लगा, बायोलॉजी इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके बाद हम पहले सोचे थे कि हम कोशिश करेंगे और क्लास 12th पास करते ही और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसी साल नीट निकाल लें। लेकिन फिर थोड़ा सा जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत टूट गई थी, हमें लगा कि नहीं, इस साल नहीं हो पाएगा। फिर प्लान किया कि दिल्ली जाके कोचिंग करेंगे और एक साल का ड्रॉप लेंगे। रुक्मणी, आप दिल्ली आई नीट की कोचिंग के लिए, और दूसरी तरफ ये था कि आपने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इतने अच्छे मार्क्स पाए। तो जो कोचिंग आप दिल्ली सिर्फ इसलिए आई कि आजमगढ़ में कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी, या कोई और वजह भी इसके पीछे थी? नहीं, हमें थोड़ा सा ये भी था कि घर से बाहर जाकर रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर जाकर रहने से आप इंडिपेंडेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और दुनिया में मतलब डील करने का लोगों से, और एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। इस वजह से भी हम दिल्ली आना चाहते थे। क्या आजमगढ़ में इस तरह के कोई कोचिंग सेंटर है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे करना चाहता है? कैसा वहाँ का शिक्षा का माहौल है? आजमगढ़ में शिक्षा अच्छी है, मतलब वहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, लेकिन कोचिंग तो हम नहीं जानते हैं। अगर कोई ऐसी कोचिंग हो तो उसके बारे में हमें नहीं पता है, और हमें नहीं कोई ऐसी कोचिंग मिली जो आजमगढ़ में। हाँ, स्कूल वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा था। तो आपके परिवार से किस तरह आपको क्या क्या सहयोग मिला पढ़ाई में, आपके दोस्तों से, आपके टीचर से, कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है? हमें पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से हमेशा मोटिवेशन मिला है। वो हमेशा हमें कहते थे कि तुम कर सकती हो, और मेरे टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते थे, और कोई भी डाउट रहता था तो हम उनसे बेहिचक पूछते थे और वो हमें बताते थे। इवन जो मेरे फ़िज़िक्स के टीचर थे, उनसे तो हम कभी अगर व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेश्चन भेजने कि सर में समझ में नहीं आ रहा है, इन केस अगर हॉलीडे है तो अगर व्हाट्सएप पे भेजे तो भी वो उसका एक्सप्लेनेशन हमें भेज देते थे कि ये ऐसे होगा। और इसलिए टीचर्स हमें मेरे बहुत अच्छे थे और हमेशा हमें मोटिवेट करते थे कि तुम बहुत अच्छा कुछ करोगी। तो जो बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स में आने की जो उपलब्धि आपने हासिल की है, किसको आप इसका क्रेडिट देंगी, किसको आप इसका श्रेय देंगी? इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा तो हम अपने पापा को देंगे, मम्मी पापा एंड अपनी फैमिली को और अपने टीचर्स को। वैसे रुक्मणी, कुछ समय से 2-3 सालों से सीबीएसई बोर्ड ने टॉपर्स की सूची निकालनी बंद कर दी है। पहले ये होता था कि देश में ये टॉपर बना, अब स्कूल खुद से बताते हैं कि इस बच्चे ने इतना परसेंटेज लिया, और सीबीएसई ने टॉपर्स का अनाउंसमेंट करना, लिस्ट निकालना बंद कर दिया है। तो कैसे देखते हैं आप सीबीएसई के इस फैसले को? क्या ये लगता है कि अगर सीबीएसई टॉपर्स की सूची निकालती, उसमें आपका भी नाम शामिल होता? इसको कैसे देखते हैं आप? अब ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा दुख भी इस चीज़ का है, लेकिन ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जिन बच्चों का अच्छा नहीं आ पाता है, फिर उन लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता होगा, तो इस वजह से ठीक है। हमें अभी जैसे आपने बताया कि आप नीट की तैयारी कर रही हैं, डॉक्टर बनने का आपका सपना है, तो जो इसके लिए जो तैयारियां आपकी चल रही है वो कैसी चल रही है? कब नीट का एग्ज़ाम होने वाला है? कितना आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस प्रिपरेशन के लिए? अभी तो कल से ही मेरी क्लास शुरू हुई है, और अब नीट की परीक्षा तो अगले साल मई में ही होगी, एंड आई थिंक फर्स्ट वीक में। अभी डेट तो क्लियर नहीं है, लेकिन हमेशा मई के फर्स्ट वीक में ही होती है। तो अभी मेरे पास 1 साल है उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो जो ये 1 साल होगा आपकी नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो कभी कभी ऐसा रिस्क टाइप का लगता है कि हम 1 साल कॉलेज नहीं जा रहे, या CUT न दे करके एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं ले रहे, नीट पे फोकस है, और नीट सबसे बड़ी परीक्षा है जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र बैठते हैं, कभी कोई पॉइंट मिस रहा, ऊपर नीचे रहा,
कुछ इस तरह का कोई डर मन में, भय या कोई रिस्क? हाँ, थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पे विश्वास है कि हम मेहनत करेंगे और ज़रूर निकाल लेंगे। जैसे हम भी आपको शुभकामना देते हैं कि आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, एक डॉक्टर बने। आप अगर डॉक्टर बनना भी चाहेंगे तो कौन से पेशा, जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है, किस में आप जाना, कौन सा आपका पसंदीदा क्षेत्र रहेगा? हार्ट के डॉक्टर हम बनना चाहेंगे। आप डॉक्टर का ही सपना आपने क्यों चुना, डॉक्टर का ही, मेडिकल की ही लाइन क्यों चुनी? और भी तो बहुत सारे साधन हो सकते थे, और भी करियर के ऑप्शन हो सकते थे, इसके पीछे खास वजह? डॉक्टर हमें लगता है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये प्रोफेशन ऐसा लगा जो कि हमें एक सेटिस्फैक्शन देगा कि हम सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये बताएं कि जैसे हर कोई बच्चा मेहनत करता है, आजकल एक करियर को चुनने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, कोचिंग में जाने के लिए बड़ा टेंशन होता है, बड़ा दबाव होता है, परिवार की तरफ से, खुद की तरफ से एक जो एक्सपेक्टेशन होती है हर किसी की। उस तरह का कोई फीलिंग आपके मन में कि नहीं, बहुत बड़ा एक तरह से मिशन है, कैसे पार होगा, इस तरह का कोई आपका कोई अनुभव? नहीं, हमें खुद को लगता है कि हम घर से दूर आकर और रह रहे हैं और एक प्रेशर फील होता है, लेकिन मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं और उनका हमेशा ये कहना है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो वो हमें एक थोड़ा सा उनकी तरफ से एक पॉजिटिव, वो हमें ऐसा दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा रिलीफ फील होता है कि हाँ, पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत सपोर्टिव है। आजमगढ़ से आप दूर दिल्ली आई हैं और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे रह रही हैं, कैसा माहौल आपको यहाँ का दिखता है, लगता है? हमें यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है और हमारी जो वार्डन मैम है वो भी बहुत अच्छी हैं, सपोर्ट करती हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो उनसे कहते हैं तो वो सॉर्ट कर देती हैं उसे। तो हमें एक अच्छा माहौल मिल रहा है यहाँ पे। आजमगढ़ का 1 तारीख को वोटिंग होने वाली है और शायद आप फर्स्ट वोटर हैं। 18 क्रॉस कर लिया आपने? नहीं, अभी हम 17 के हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइम पे आप वोटिंग करेंगे। ये थी हमारे साथ रुक्मणी, जिन्होंने CBSE बोर्ड परीक्षा में आजमगढ़ जनपद को टॉप किया है। इनकी 97.60% इन्होंने हासिल किया है और इनका सपना है कि ये डॉक्टर बने और देश की, समाज की, लोगों की सेवा करें। डायनामाइट न्यूज़ भी रुक्मणी को उनके इस लक्ष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ सुभाष रतूड़ी, नई दिल्ली।